राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास अपने YouTube चैनल मेरा सामरिया सरकार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भगवान का आशीर्वाद स्वरूप हमें प्रसाद प्राप्त होता है। लेकिन जब हम शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं और जब हमें वहां प्रसाद मिलता है तो उस प्रसाद को ग्रहण करने में हम शंका करते हैं, क्योंकि हमारे सामने समाज में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बंधुओं, इसी शंका के समाधान के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सभी के मध्य में। जय श्री राधे। बंधुओं, आज हम बात करते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो बंधुओं, इसके लिए मैं कोई मन गढ़ंत बातें नहीं कहूंगा। जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है और जो गुरुमुख से मैंने श्रवण किया है, वही आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कृपया ध्यान से सुने। शिव महापुराण में कहा गया है, इसके संबंध में क्या कहा गया है कि भक्षयेद शिव नैवेद्यम त्यजेत ग्राह्य भावनाम दृष्टवापि शिव नैवेद्यम याति पावानि दूरतः भोक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्या यान्ति कोटि शत। बंधुओं, शिव पुराण में साफ साफ कहा गया है कि भक्षयेद शिव नैवेद्यम, जो नैवेद्य होता है, प्रसाद होता है, उसको भक्षण कर लेना चाहिए। त्यजेत ग्राह्य भावना, जो त्यागने की जो उसकी भावना है उसको हमें त्याग देना चाहिए। अर्थात हमें प्रसाद को अपमान नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत शिव प्रसाद को ग्रहण कर देना चाहिए। तो बंधुओं, शिव पुराण में साफ साफ लिखा गया। तो लोग ये क्यों कहते हैं कि हमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए? इसके पीछे क्या रहस्य है? तो बंधुओं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिव प्रसाद कौन ग्रहण कर सकता है। जो शिवलिंग पर प्रसाद रखा होता है उसको कौन लोग खा सकते हैं? तो शिव पुराण में गया दिया है, ध्यान से सुने कि शिव दीक्षावता भक्त नेदम भक्ष मितर्यते शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शिव भक्त खा सकते हैं। शिव भक्त जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको शैव्य कहा जाता है। यदि वो भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करें तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता। और भी बंधुओं की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। शिवलिंग भगवान शिव के जो प्रमुख गण हैं, जो कि भूत प्रेत की संज्ञा में आते हैं, जिनका नाम है चंडीश्वर। कहा जाता है कि जब हम शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते हैं तो वह प्रसाद चंडीश्वर का हो जाता है और हमें चंडीश्वर का भाग जब हम लेते हैं तो हमें दोष लगता है, पाप लगता है और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस प्रसाद को खाने से। शिव पुराण में इसके विषय में दिया गया है बंधुओं कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवे। किसी भी मानव को चंडीश्वर का भाग खाना नहीं चाहिए। लेकिन अभी कहा गया कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं और एक तरफ कहा जाता है कि चंडीश्वर का प्रसाद खाना नहीं चाहिए। तो सच्चाई क्या है? प्रसाद खाएं या ना खाएं? अब बड़े ध्यान से सुने बंधुओं, जितने भी शिवलिंग होते हैं उन पर हर किसी पर चंडीश्वर नहीं होता। कौन कौन से शिवलिंग हैं जहां पर चंडीश्वर नहीं होते, जहां पर उनका अधिकार नहीं होता? आइए शिव महापुराण का एक सुंदर श्लोक है, उससे हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से शिवलिंग हैं जहां पर चंडीश्वर का अधिकार नहीं होता। कहा गया है कि बाण लिंगे च लौहि च सिद्धे लिंगे स्वयंभू प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृते भवेत्। बाण लिंग पर, बाण लिंग कौन सा होता है बंधु? किसे कहते हैं बाण लिंग? जैसे कि नर्मदा जो नदी है, वहां से जो शिवलिंग की उत्पत्ति होती है उसको बाणलिंग कहा जाता है। यदि हम उसको यह भी कह सकते हैं कि नर्मदेश्वर लिंग। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, बाणलिंग जो होते हैं, यदि उस पर प्रसाद चढ़ाया जाए और उसके प्रसाद को पुजारी जी हमें दे दें तो उसको खाने में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वहां पर चंडीश्वर का अधिकार नहीं होता। वहां तो साक्षात बाणलिंग भगवान शिव का ही स्वरूप कहलाया जाता है। दूसरा आता है
सिद्धे लिंगे, जो सिद्ध लिंग होते हैं, जिनकी रचना महापुरुषों ने की हो, उस लिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद भी हमें दोष नहीं लगता, दोष की भागीदारी नहीं होते। भगवान का प्रसाद समझकर हमें उसको पा लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि स्वयं भूमि, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने, संत ने किसी शिवलिंग की रचना की हो और उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम पा सकते हैं। सिद्ध लिंगे, सिद्ध लिंगे का अर्थ होता है बंधु, बड़े ध्यान से सुनो, सिद्ध लिंग उस लिंग को कहा जाता है जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग हो। इन ज्योतिर्लिंगों पर यदि हम चढ़ा हुआ प्रसाद प्राप्त करते हैं तो वह भगवान का आशीर्वाद स्वरूप होता है, हमें उस प्रसाद को त्यागना नहीं चाहिए। अब बंधु आप बात करें कि हमारे मंदिर में तो साधारण शिवलिंग है, अब हम उसके प्रसाद को कैसे खाएं? क्या हमें उसको फेंक देना चाहिए? नहीं बंधुओं, उसको प्राप्त करने का, उसको ग्रहण करने का एक बहुत सुंदर तरीका बताया गया है शिव पुराण में। आप बड़े ध्यान से सुनिए कि शालिग्राम के पास रखने पर हम प्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रसाद को शालिग्राम के समीप रख दें या फिर शालिग्राम को ही शिवलिंग के ऊपर स्थापित कर दें और उस पर जो भी प्रसाद चढ़ेगा वह भगवान विष्णु का प्रसाद कहलाया जाएगा, भोलेनाथ का वह आशीर्वाद कहलाया जाएगा, तो उस प्रसाद को खाने में कोई दोष नहीं लगता। शिव महापुराण में दिया गया है बंधु कि शालिग्राम शिव संगार सर्वयाति पवित्रता। दोबारा सुने कि शालिग्राम शिला संगार सर्वयाति पवित्रता। शालिग्राम पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिवलिंग यदि शालिग्राम के पास रख दिए जाएं तो वहां पर उस प्रसाद को हम प्राप्त करते हैं तो हमें उसका कोई दोष नहीं लगता। अब बंधु बात आती है कि चंडेश्वर का प्रसाद यदि हम ना खा करके तो उस प्रसाद को हम क्या कर सकते हैं? यदि हम ना खाना चाहें उस चंडेश्वर के प्रसाद को तो हम उस प्रसाद को क्या फेंक दें? क्या गाय को खिला दें? क्या कूड़ेदान में डाल दें या किसी भिखारी को दे दें? तो क्या करें? तो बंधुओं शिव महापुराण में इसके विषय में दिया गया है, हम यदि उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं या तो किसी सन्यासी को, महात्मा को दे दें अथवा किसी गंगा या यमुना आदि में हम उसको प्रभावित कर दें, किसी बहते हुए पानी में हम उस प्रसाद को प्रभावित कर देना चाहिए, अन्यथा किसी और को वह प्रसाद नहीं देना चाहिए। शिव पुराण में दिया गया है कि लिंगो परि यद द्रव्यम तद ग्राह्य मुनीश्वरः, लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें किसी मुनीश्वरः, मुनि को, सन्यासी को दे देना चाहिए, हमें फिर उसका दोष नहीं लगता। तो बंधु मैं यही कहना चाहूंगा कि बाणलिंग, सिद्धलिंग और अपने किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा बनाया हुआ जो लिंग होता है और या फिर शालिग्राम से स्पर्श करा करके प्रसाद को हम खाते हैं तो हमें उसका कोई दोष नहीं लगता। बंधुओं मुझे आशा है कि आपकी जो शंका थी उसका समाधान हो गया होगा। बंधुओं आपकी कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, निश्चित ही उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई जाएगी और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी शंका का समाधान मैं कर सकूं। बंधुओं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय के साथ अपना प्रत्युत्तर अवश्य दें। बंधुओं यह चैनल शास्त्रार्थ, धर्म की बातें, भजन, कीर्तन, भागवत कथा, राम कथा, प्रवचन आदि के लिए और ज्यादा कोशिश की जा रही है कि सनातन धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए। तो मैं आप सभी बंधुओं से यह प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप भी अपने वैदिक हिंदू सनातन धर्म के बारे में जानें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इससे जुड़ सकें और सनातन धर्म की नीतियों के बारे में, आधार के बारे में जान सकें। क्योंकि आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही धर्महीन होती जा रही है। मॉडर्न के नाम पर आकर के बंधुओं हमारी जो युवा पीढ़ी है अपने धर्म को भूलती जा रही है, अपने संस्कारों को भूलती जा रही है। अतः हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म का झंडा ऊंचा रखने के लिए हमें भी अपने सनातन धर्म के बारे में जानना चाहिए ताकि कोई भी हमारे धर्म पर कोई सवाल ना उठा सके। बंधुओं आशा करता हूं कि शिवलिंग पर प्रसाद जो चढ़ा हुआ होता है उसको हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आप मेरे दिए हुए इस जवाब से संतुष्ट होंगे
और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री